दोस्तों, भारत ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका ने भी नहीं की थी। 27 नवंबर को भारत की शान DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर इलाके में अपने मैन पैड यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम के नए रक्षा प्रणाली VSWORD यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया था। तभी से भारत के डिफेंस सिस्टम तकनीक के चर्चे दुनिया भर के मीडिया में की जा रही है। हमारे देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एडवांस टेक्नोलॉजी के इस दौर में यह नया हथियार हमारे देश की हवाई सुरक्षा में और भी ज्यादा बढ़ोतरी करेगा। दोस्तों, इसको भारत में ही हैदराबाद में स्थित DRDO के रिसर्च सेंटर इमारत में डिजाइन किया गया है। लेकिन इसे बनाने में सिर्फ DRDO का ही नहीं बल्कि भारत का कुछ डिफेंस वेपन बनाने वाली कंपनी का भी हाथ है। यह मिसाइल काफी कम दूरी पर किसी भी हथियार को तबाह कर सकती है। यह मिसाइल भारत के नजदीक आती किसी भी मिसाइल को रोकने की क्षमता रखती है। भारतीय थल सेना के डिफेंस सिस्टम को दुनिया का सबसे खतरनाक और मजबूत डिफेंस सिस्टम में से एक माना जाता है। भारत की सेना दुनिया में मजबूती और ताकत के मामले में चौथे स्थान पर आती है। ऐसे में दोस्तों, आप जानना नहीं चाहेंगे कि ऐसे कौन सा बेहतरीन और खतरनाक हथियार है भारत के पास जिनसे भारत के सटे 7 देश खौफ खाते हैं। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। हमें पता है आपका दिल भारतीय सेना के लिए बड़ा है और आप इतना काम तो जरूर करेंगे। नंबर 1, धनुष मिसाइल। धनुष सतह से सतह या जहाज से जहाज पर मार करने वाले पृथ्वी 3 मिसाइल का एक वेरिएंट है। इसे भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया गया है। यह 500 किलोग्राम से लेकर 1000 किलोग्राम के पेलोड के क्षमता के साथ पारंपरिक और साथ ही परमाणु हथियार दोनों ले जाने में सक्षम है। यह 350 किलोग्राम की सीमा में अपने टारगेट को आराम से मार गिरा सकता है। धनुष BMD डिफेंस सिस्टम का एक प्रणाली है जिसे हम पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम यानी PAD के नाम से भी जानते हैं। धनुष हाइड्रोलिक रूप से स्थिर लॉन्च पैड से लॉन्च किया जाता है। 350 किलोमीटर की रेंज में 1000 kg, 600 किलोमीटर की रेंज में 500 kg और 750 किलोमीटर की रेंज में 250 kg वजन का हथियार ले जाने में सक्षम है। पारंपरिक हथियारों में ब्लास्ट, फ्रेगमेंटेशन, थर्मोबैरिक वेपन आते हैं जो अलग अलग कामों के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसका इस्तेमाल हवाई सुरक्षा के साथ साथ विमान वाहक पोत या दुश्मन के बंदरगाह को नष्ट करने के लिए भी किया जाता है। नंबर 2, परले मिसाइल। DRDO द्वारा विकसित यह ठोस ईंधन बैटलफील्ड मिसाइल भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के पृथ्वी डिफेंस व्हीकल यानी PAD पर आधारित है। परले 350 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है जिसकी पेलोड क्षमता 500 किलोग्राम से लेकर 1000 किलोग्राम है। DRDO ने इसे भारत की भरोसेमंद पृथ्वी मिसाइल प्रणाली पर बनाया है। इस मिसाइल को भारत ने पाकिस्तान की कम दूरी की परमाणु मिसाइलों के मुकाबले के लिए तैयार किया है। परले मिसाइल ठोस प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर और कई नई तकनीकों से संचालित होती है। परले मिसाइल गाइडेंस प्रणाली में अत्याधुनिक नेविगेशन और एकीकृत एवियोनिक्स प्रणाली शामिल है। परले मिसाइल की तुलना चीन की डोंगफेंग 12 यानी CSS X-15 मिसाइल से की जा सकती है। परले मिसाइल के टारगेट ध्वस्त करने की सटीकता 10 मीटर है। इसका मतलब यह है कि अगर टारगेट से 33 फीट के दायरे में यह मिसाइल गिरती है तो भी उतना ही नुकसान करेगी जितना सटीक निशाने पर गिरती तो कर। छोटी दूरी होने का फायदा यह है कि इसे आप देश की पश्चिमी या पूर्वी या उत्तरी किसी भी सीमा पर दागते हैं तो सिर्फ वही इलाका नष्ट होगा जितना आपको जरूरत है, बेवजह का नुकसान नहीं होगा। नंबर 3, K5 मिसाइल। दोस्तों, यह मिसाइल 2020 में बनकर तैयार हो गई थी मगर DRDO ने इसे सेना में शामिल करने से पहले दोबारा से इस पर काम करना शुरू कर दिया। 2020 में इसका सफल परीक्षण भी किया जा चुका था लेकिन इस पर फिर से शुरू होने के बाद 2023 में फिर से इसके परीक्षण का अंदेशा जताया गया था। ये K यानी कलाम सीरीज की मिसाइल है जिसका नाम K5 है। K5 भारत की महा मिसाइलों में से एक है। K5 एक लंबी दूरी तक मार करने वाले न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर है। K5 मिसाइल की क्षमता 1 टन विस्फोटक की है यानी इस मिसाइल के एक हमले से ही पूरा पाकिस्तान साफ हो सकता है। साथ ही DRDO K6 सॉलिड फ्यूल MIRV सक्षम मिसाइल यानी कि एक मिसाइल फायर होगी जो कई मिसाइलों में तब्दील हो जाएगी और K4 Mark II मिसाइल पर भी काम कर रही है। K6 मिसाइल की पेलोड ले जाने की क्षमता 2 से 3 टन तक होगी। वहीं K4 Mark II की रेंज 5000 किलोमीटर से लेकर 8000 किलोमीटर तक होगी यानी यह मिसाइल चीन के बीजिंग तक को अपना निशाना बना सकती है। नंबर 4, DRDO एडवांस टाउड आर्टिलरी गन सिस्टम। ATAGS को DRDO द्वारा विकसित किया गया है जबकि इसे भारत फोर्ज और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की 2 फर्मों ने निर्मित किया है। यह आधुनिक सुविधाओं से लैस बंदूक भारतीय सेना के होवित्जर बेड़ों का मुख्य अंग बन चुका है। इसका इस्तेमाल भविष्य के बोफोर्स होवित्जर को बदलने के लिए भी किया जा सकता है। इस तोप का कैलिबर 155 mm का है। मतलब यह है कि इस आधुनिक तोप से 155 mm वाले गोले दागे जा सकते हैं। इसके साथ ही इस तोप से दागे जाने वाले गोलों की रेंज 48 किलोमीटर है।
जबकि उसी गोले को बोफोर्स तोप 32 किलोमीटर दूर तक ही दाग सकती है। ये 155 mm की कैटेगरी में दुनिया का सबसे ज्यादा दूरी तक गोले दागने में सक्षम है। यह तोप -30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 75 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर सटीक फायर कर सकती है। इसकी 26.44 फुट लंबी बैरल से हर मिनट 5 गोले दागे जा सकते हैं। इसमें ऑटोमेटिक राइफल की तरह सेल्फ लोड सिस्टम भी है, यानी इसके गोले को लोड करने का सिस्टम ऑटोमेटिक है। इस तोप से निशाना लगाने के लिए थर्मल साइज सिस्टम भी लगा हुआ है, मतलब यह है कि रात में भी इससे निशाना लगाया जा सकता है। साथ ही इसमें वायरलेस कम्युनिकेशन की खूबी भी मौजूद है। नंबर 5, काली इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर। काली भारत का एक महाशक्तिशाली खतरनाक हथियार है। काली के निर्माण की योजना साल 1995 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क के डायरेक्टर डॉक्टर आर चिदम्बरम ने की थी, लेकिन इस पर काम 1989 में जाकर शुरू हुआ। काली पर पिछले 30 वर्षों से काम किया जा रहा है और तब से लेकर अब तक इसके कई वर्जन तैयार किए जा चुके हैं। पहले काली 80, फिर काली 100, इसके बाद काली 200, फिर काली 5000 और अब काली 10,000 विकसित किया जा चुका है। इस काम में DRDO भी बार्क के साथ मिलकर काम कर रहा है, जो कि दुश्मन के किसी भी हमले को नाकाम कर सकता है। इसके सामने विशालकाय टैंक, अत्याधुनिक लड़ाकू विमान, उन्नत मिसाइलें भी फेल है। यह मिसाइल और लड़ाकू विमानों के अलावा सशस्त्र ड्रोनों और अंतरिक्ष में घूम रही सैटेलाइट को भी मार गिरा सकता है। इस शक्तिशाली हथियार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का एक तूफान पैदा होता है, जिसके संपर्क में आने वाला हर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ठप होकर कबाड़ बन जाता है। यह इतना ताकतवर है कि बिना आवाज और बिना धमाके के ही हिमालय में एवलांच चला दे और PLA की सेना चंद सेकंड में बर्फ में दफन हो जाए। यह सीक्रेट हथियार एक बार से ही दुश्मन के एयरक्राफ्ट को हवा में ही आग का गोला बना सकता है। यही नहीं, दुश्मन का ताकतवर टैंक भी इस सीक्रेट हथियार का अटैक नहीं सह सकता और उसके परखच्चे उड़ सकते हैं। तो दोस्तों, यही वो हथियार हैं जिनके कारण भारत के दुश्मन कभी भी उससे सीधा युद्ध में टक्कर नहीं लेना चाहते। दोस्तों, अब हमें गर्व करना चाहिए कि भारत अब अपने दुश्मनों को जवाब देने के लिए और दुश्मनों से अपने देश की रक्षा के लिए सिर्फ भारत में ही बनाए गए हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। और वो भी दिन अब दूर नहीं जब दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां अपनी देश की सुरक्षा के लिए भारत के ही हथियार का इस्तेमाल करेंगी। तो दोस्तों, अगर आपको भी भारत के इन हथियारों के बारे में जानकर जरा सा भी गर्व हुआ हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी आपको इन सभी हथियारों में से कौन सबसे घातक हथियार लगा, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।